बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें समीक संख्या -1 प्लस में 2 आयोटा का उसके संयुग्मी से योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। समीक संख्या क्या होती है बच्चों? समीक संख्या होती है z बराबर a प्लस में आयोटा b। और हम जानते हैं कि दो समान समीक संख्याओं के वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में बराबर होते हैं। वास्तविक भाग क्या होता है बच्चों? वास्तविक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में नहीं होता, और काल्पनिक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में होता है। इसका मतलब जो हमारा a है ये हमारा क्या है? वास्तविक भाग, और जो b है वो हमारा क्या है? काल्पनिक भाग। अब ये देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें समीक संख्या दे रखी है। हमें कितनी दे रखी है? हमें z बराबर दे रखा है -1 प्लस में 2 आयोटा। और संयुग्मी क्या होती है बच्चों? संयुग्मी होती है जो हमारा आयोटा होता है ना, मतलब जो हमारा काल्पनिक भाग होता है ना उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जो वास्तविक भाग है ना वो ऐसे कैसे रहता है। अभी देखो वास्तविक भाग क्या है? -1, और जो काल्पनिक भाग वो क्या है? 2 आयोटा। तो इसमें क्या है? प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 आयोटा। अब ये देखो हमें क्या बोला है? उन दोनों के योगफल, मतलब इन दोनों संख्याओं के योग और उसका गुणनफल हम देखते कितना आता है। पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का योग कर देते हैं। z प्लस में z बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -1 प्लस में 2 आयोटा, फिर प्लस में -1 माइनस में 2 आयोटा। और हम जानते हैं कि दो समान समीक संख्याओं के वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे? काल्पनिक भाग को अलग जोड़ लेते हैं और वास्तविक भाग को अलग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस के 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये तो आपस में कट जाएगा। यहाँ से कितना आ गया? माइनस के 2। मतलब हमारा z प्लस में z बार का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे? इसका गुणनफल ज्ञात कर देते हैं, मतलब z गुणा में z बार कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? z का मान कितना है? -1 प्लस में 2 आयोटा। हम गुणा कर देंगे -1 माइनस में 2 आयोटा से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? दोनों फलों की जब आपस में गुणा करेंगे यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 2 आयोटा माइनस में 2 आयोटा माइनस में 2 आयोटा, और इस पूरे की घात 2। यहाँ से कितना आ गया? ये तो आपस में कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ से आ गया 1 माइनस में 4 आयोटा की घात 2। और हम जानते हैं कि आयोटा की घात 2 बराबर क्या होता है? -1। तो यहाँ से कितना आ गया? -1 आ गया। यहाँ से आ गया 1 माइनस में 4 गुणा में -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 1 प्लस में 4, यहाँ से कितना आ गया? 5। मतलब z गुणा में z बार का मान कितना निकल गया? हमारा 5 निकल गया। हमें क्या निकालना था? हमें योगफल ज्ञात करना था और गुणनफल ज्ञात करना था। योगफल कितना आया है इन दोनों संख्याओं का? -2, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया हमारा? 5। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।